तेरी बहन को ले जा रहा है। कौन है वो? रॉकी। आशा को कहां ले जा रहा है? कांस्टेबल के साथ भाग रही थी तो मैं तेरे हवाले करने ला रहा था। रॉकी ने जो कहा वो सच है? बोल। रॉकी, कई सालों से आज तक हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे, लेकिन आज तुमने आशा को भागने से रोका, इसलिए मैं हमेशा के लिए दुश्मनी दोस्ती में बदलता हूं। तोहफे में इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। बोलो, शादी करोगे? जल्दी मंगलसूत्र पहना दे। इंस्पेक्टर, इस अड्डे पे आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शादी के मामले में तुम पुलिस वालों का क्या काम? पुलिस से डरता है तू? मैं कहता हूं यहां से सब लोग रफा दफा हो जाओ। ये शादी नहीं होगी। जरूर होगी। कौन रोकेगा देख लूंगा। प्रकाश और तेरी बहन आशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब दोनों शादी करने वाले थे तो रॉकी नाम का गुंडा आशा को उठा ले गया। प्रकाश ने कंप्लेंट की है। लेकिन ये प्रकाश कौन होता है मेरी बहन से शादी करने वाला? प्रकाश से मैं प्यार करती हूँ इंस्पेक्टर। जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। प्रकाश से मेरी शादी करवा दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं मुझसे टक्कर मत ले। एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो तेरे खाकी वर्दी को तेरे ही खून में रंग डालूंगा। ऊंचे सुर में बात मत कर, जुबान खींच लूंगा। मैंने बड़े बड़े राउडी की बोलती बंद कर दी है। शायद पुलिस की ताकत को तू नहीं जानता। दरवाजा बंद कर दो। पुलिस वालों में कितना दम है देख लेते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है तुझे बदमाश? मैं अपना खेल हमेशा अकेला और अपनी मर्जी से खेलता हूं। दरवाजा मैं बंद करूंगा।
प्रकाश कहाँ है? दूल्हा तैयार है सर। फूल वाला कहाँ है? रेडी सर। माला पहनाओ, अच्छा मुहूर्त है। अरे बीड़ू, डाल दे पाइप। कहाँ डालो? अरे कहाँ डालेगा, जहाँ डालना वहीं डाल दे। मेरे ऑटो में पेट्रोल के साथ साथ तेल भी डाल दे ताकि इंजन सूखे नहीं। अबे जल्दी कर, पकड़ा फंसाना है। पीछे तो खोल। मिस्टर, मेरा टैंक फुल कर दे। 1 मिनट। लेडी ऑटो आते ही भाग के पाइप डाल के आया है। मेरे ऑटो से पाइप निकाला तो तेरा गला फोड़ दूंगा। भर। जिस दिन से लेडी ऑटो आ गए हैं, मर्दों का धंधा कम हो गया है। टैंक भरो, पैसेंजर चढ़ाओ। तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे जलन नहीं होगी क्या? लेडी ऑटो रिक्शा होने की वजह से सब गड़बड़ हो गया। आज सुबह से बोनी तक नहीं हुई। मेरा बॉल दे दो। बॉल चाहिए तुझे? आजा, पास आजा, ले ले। छोकरी, बॉल चाहिए? इस छोकरी की एज भी नहीं, करेज भी नहीं। तुम जाके ले आओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। अरे कैसे छोड़? उस बेबी को एज और करेज दोनों नहीं है। तुझे हैं क्या ऑटो रानी? बेबी, तुम जाके खेलो। क्यों मैडम, क्या बात है, बोलो। सुनो इंस्पेक्टर, तुम्हारी ड्यूटी मैंने की है। अच्छा पानी दिलाओ, चली जाऊंगी। व्हाट? गांधी पार्क के नजदीक ये राउडी एक लड़की को छेड़ रही थी। इन गुंडों का नशा उतारने के लिए तुम्हारे पास ले आई हूँ। किरण। यस सर। गांधी जी के फोटो में जो माला है वो ले आना। गले में डालोगे गुरु? सर। अपना कर्तव्य निभाने वाली इस लड़की के गले में डाल के पुलिस का कर्तव्य पूरा करो। लड़की को हाथ पहनाए तो बात क्या बनेगी गुरु? मर्द पहनाए तो गुरु। इंस्पेक्टर को तुम गुरु गुरु क्यों कहते हो? गुरु बिड़ू यार बंदा ये सब हम ऑटो रिक्शा वालों की भाषा है। तुझे जलन क्यों हो रही है? हाँ गुरु, निकाल कैश। कैश? फिर फ्री सर्विस समझ रखा है? गांधी पार्क से इन्हें यहाँ तक लाने के लिए मेरे मीटर ने 10 रुपए 50 पैसे दिखाए हैं। कौन देगा बोल? गवर्नमेंट के रुपए तुम्हें देके देश को और कर्जदार नहीं बनाना चाहता मैं। सो इन राउडी के रुपए ही देता हूँ। गुरु दे दे, जल्दी देना। कम ऑन क्विक। दे दो। इसके हाथ से मुझे नहीं चाहिए।
तुम्हारे हाथ से दे दो ना गुरु। तू बड़ी बिंदास लड़की है, इंस्पेक्टर साहब को गुरु गुरु कहे जा रही है। ले ले। ये ऑटो रानी अभी तक नहीं गई? अरे ओ गुरु, तेरी जीप और मेरी ऑटो दोनों अगल बगल में है तो कितना अच्छा मैचिंग हो रहा है ना। ये फौलादी बॉडी राउडी की बॉडी से कबड्डी खेलती है, तेरा मेरा मैच कैसा? राउडी की बॉडी से क्यों गुरु? मुझसे खेलना कबड्डी 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 मारता क्यों है गुरु? बकबक बहुत करती है। मैंने क्या गलत कहा है गुरु? तेरे बदन पे खाकी, मेरे बदन पे खाकी। तेरे दिल पे पुलिस की पट्टी, मेरे दिल पे लाइसेंस की पट्टी। तेरे हाथ में लाठी, मेरे हाथ में हॉर्न। तुम राउडी को मारते हो, मैं हॉर्न मारती हूँ। पॉय 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 ओफो। पॉय। न जाने कौन शादी करेगा इससे, 1 साल तक होश में नहीं आएगा। हाँ? ये तेरा काम है? बिल्कुल नहीं गुरु। बेल्ट निकालो क्या? यहाँ नहीं, कोई देख लेगा गुरु। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ ना, वहाँ निकाल लेना। इस तरह हिलते हुए बात क्यों करती हो? खड़े होकर नहीं कर सकती? ऑटो रिक्शा चला चला के मुझे हिलने की आदत हो गई है। लेकिन ऑटो रानी, तुझे टाइम की कीमत है या नहीं? क्या बताऊं गुरु, जिस दिन मैं पैदा हुई थी उस दिन दुनिया की सारी घड़ियां बंद थी, इसलिए टाइम वाइम नहीं समझती। तुम्हारी जीप की हवा निकल चुकी है गुरु। ऑटो में बैठ जा, मैं अभी हैंगिंग गार्डन की सैर कराती हूँ डार्लिंग। ज्योति आ रही है। स्वीट 16 प्यारे, कच्ची कली मटकती हुई आ रही है। ब्रदर, कहो तो दिखा दूं पावर। क्या करेगा? उसकी साड़ी निकाल के तेरे हाथ में रख दूं? यू कांट। तो लगा ले शर्त, बोल। हो गई 500 की। क्यों, ये हुई ना बात? मैं कहता हूँ उसकी साड़ी लौटा के उससे माफी मांग। इस बब्बर सिंह से टकरा के आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, साले। सर, इसने ज्योति की साड़ी उतार दी। नो सर, सतीश के हाथ में चोट लगी तो इसीलिए मैंने ज्योति की साड़ी निकाल के उसके हाथ में बांध दी। ये झूठ बोल रहे सर। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। नो सर, बिलीव मी, ही इज टेलिंग लाइज। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा है तू? हाँ। तू सच बोल रहा है? देखिए सर, खून ज्योति की साड़ी उतारने के लिए ही जानबूझकर इसने ये ड्रामा किया है सर। गब्बर सिंह, ज्योति की साड़ी बोलो। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे तो सस्पेंड करा दूंगा। मेरे भैया बब्बर सिंह इस कॉलेज के कमेटी प्रेसिडेंट हैं। मंत्रालय के पास ही उनका डेरा है। हमारे टुकड़ों पे प्रोफेसर के बच्चे, तेरी ये हिम्मत, समझ ले तेरी नौकरी की छुट्टी। डिसमिस ऑर्डर रिसीव करने के लिए तैयार रहना। गब्बर सिंह पर हाथ उठाने के जुर्म में कमेटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड किया है इंस्पेक्टर। लेकिन आपका भाई, सॉरी, जब तक मेरे बदन पर यूनिफॉर्म है मुझे रिश्ते नाते जरा भी याद नहीं आते। ही इज ओनली अ स्टूडेंट हियर। ओके, उसे पहले उठाइए। केस आपने फाइल किया है, कार्रवाई मुझे करनी है। प्रोफेसर, आपने उसे क्या महाराज सच है? गुंडागर्दी करके दौलत के नशे में अंधा होकर बिहेव करने वाले गब्बर सिंह ने ज्योति नाम की स्टूडेंट की साड़ी उतार दी थी। बिल्कुल झूठ। शट अप, शट अप, हियरिंग इज गोइंग ऑन हियर। शट अप, शट अप, हियरिंग इज गोइंग ऑन हियर। नो रोरिंग इन बिटवीन। क्यों, उसने तुम्हारी साड़ी निकाली थी? जी नहीं। ये
ज्योति के क्लास स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी पूछ लीजिए। गब्बर सिंह ने ज्योति की साड़ी नहीं निकाली थी। गांधी को वहां से उठाइए। Get up, नहीं उठूंगा। मैं कहता उठ। नो। ये गांधी नाम तुम ही ने रखा भैया। सच्चाई के लिए लाठी की मार खाई थी गांधी जी ने। मैं अपने प्रोफेसर को न्याय दिलाने के लिए आज बेल्ट की मार खाने के लिए तैयार हूं। क्यों इंस्पेक्टर, हियरिंग खत्म हो गई ना? चार्जिंग शुरू कर दीजिए। अगर नहीं होता तो बोलिए, डीएसपी को बुलवा लूंगा। मारिए, ये सच है कि उसने मेरी साड़ी निकाली थी। गब्बर सिंह से डर के आपसे झूठ बोला था। सारे रिश्ते नाते भूल के अपनी ड्यूटी निभाई और उसे सजा दी। बोल, तू भी सजा भुगतने के लिए तैयार है या सच कबूल कर लेगा? मैं सच कबूल करता हूं। मिस्टर प्रिंसिपल, रिटायर होने से पहले ऐसे गुंडों को रिटायर कीजिए। ज्योति की साड़ी खून से भीगी है। सच जानते हुए भी उसे क्यों मारा जानते हैं? उसकी चीख से झूठ का पर्दाफाश करवाने। पहले इस गब्बर सिंह को सस्पेंड करके प्रोफेसर को वापस नौकरी में लेंगे या आईपीसी 420 के तहत मैं इसे जेल में बंद कर दूं? प्रोफेसर को वापस नौकरी में लेकर गब्बर सिंह को सस्पेंड करूंगा। आगे से ऐसे राउडी स्टूडेंट पर नजर रखिएगा। यहाँ माँ चिल्लाने के बदले वहाँ भैया कह के बुलाता तो इतनी मार तो नहीं खानी पड़ती ना। दादी माँ, अगर भैया को कुछ कहा तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। क्यों नहीं घोटेगा बेटा? मारे काटे कुछ भी करे उसी से प्यार है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, अब ये छोड़ के मरहम लगा दे चोट पे, नहीं तो भैया आके ये घाव देखेगा तो दुखी होगा। दादी माँ, तेरा हाथ अमृत की तरह इतना ठंडा कैसे हो गया? भैया सॉरी यार। सॉरी किस बात की? 2-4 मार खाई तो क्या? प्रोफेसर को नौकरी तो मिल गई, नहीं तो उनकी माँ और बहन आत्महत्या कर लेते। मेरे भाई, तेरा गांधी नाम रखा उसके लिए खुशी हो रही है। पापड़ लो पापड़, छोटा पापड़, बड़ा पापड़, गोल गोल पापड़। बंटी, इस तरह हॉर्न बजा के दिल को क्यों तर पाता है? ये पापड़ खरीद ले। अच्छा, तो फिर दे दे। हाथ में पैसा दे और पापड़ ले। अरे रे, सुबह से बोनी नहीं हुई, कल की चल रही है। आज उधार दे दे, कल नकद चुका दूंगा। अगर गरम मसाले का पापड़ है तो दे दे, नहीं तो जाने दे। अरे बाप रे, अरे ये तो क्या कर दिया? सारा हिल रहा है। उठा उठा। पापड़ खरीदेगा तो उठाऊंगी। खरीद लूंगा मेरी बात। हाँ, ये हुई ना बात। अरे ठीक है। अच्छा, तो सैंपल के लिए पापड़ निकाल के दिखा। ये क्या पापड़ है या पापड़ी? इतनी छोटी क्यों है? गर्म करोगे तो फूल जाएगा। गरम करने के लिए तेल चाहिए और आजकल तेल का दाम आकाश को छू रहा है। कोई दूसरा रास्ता बता। इस पापड़ के लिए ना तेल की जरूरत है ना गैस की जरूरत है। फिर किसकी जरूरत है? आपकी। इतनी स्पेशल है? और नहीं तो क्या मैच बॉक्स है? क्यों नहीं, हमेशा रहती है मेरे पॉकेट में। अरे बाप रे, इसमें तो एक ही है। पापड़ लो, छोटा पापड़ लो, छोटा पापड़ लो, मेरे बाप, छोकरी को देखकर मैं फिसल जाता हूँ तो क्या तू भी है? मैले कपड़े डाल दिए। तू काम चोर है, इंस्पेक्टर के कपड़े क्यों नहीं लाई? अजीब काम वाली है। इस घर का एक एक काम मुझ बुढ़िया को ही देखना पड़ता है बस। हिसाब बता। अरे बाप रे, हाँ? ये देखो बड़े साहब की जेब में है। अरे तू भी अजीब धोबन है, ऐसे चिल्ला रही जैसे कोई सांप का बिच्छू निकला हो। कागज का टुकड़ा ही तो है। नहीं माँ जी, लगता है कोई चिट्ठी है। चिट्ठी? लव लेटर लगता है, मैं पढ़ता हूँ।
मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ सकती हूँ, तो हिसाब लिख दे बेटा। क्यों नहीं? मेरे सपनों के राजा। ओए माँ, ये सब क्या है? रोज तुम मुझे सपनों में आके सताते हो। ओए माँ, आज तुमने मुझे पीली साड़ी पहनने को बोला है और चिकन बिरयानी खिलाने का भी वादा किया है। अंधेरा होते ही हॉर्न बजाऊंगी 3 बार पुई पुई करके, आ जाना। हेलो इंस्पेक्टर, तुम्हारे पड़ोस में जो ऑटो रानी है वो बहुत चालाक है। गुंडों को पकड़वाने का नाटक करके बस फंसा लिया आपको जाल में। सच कहूं तो वो एक स्मगलर है। आप चाहें तो आज रात अचानक उसके घर पे रेड कीजिए, ब्राउन शुगर के पैकेट्स मिलेंगे। तुम कौन हो? आकाशवाणी नहीं, आकाश रानी इंस्पेक्टर। 1, 2 और 3 बजा दिया हॉर्न। अब शाजी खिसक जाएगा। अरे बेटा, खाना लगा दो? नहीं, बाद में खा लूंगा, जरूरी काम है मुझे। अच्छा नहीं लगा? मीठा चाहिए तो मेरे पास है, कम ऑन। मुंह से मुंह लगा के दोनों खा लेते। तो ये तेरा काम है, आइंदा ऐसी बकवास की तो मैं तुझे बंद कर दूंगा, समझी कि नहीं? बंद बाद में कर देना माय डियर, पहले से तो चाटो। तू लड़की है या? ये ऑटो रानी राउडी के लिए राउडी है और तुम्हारे लिए रानी। बाप रे, दादी माँ, उसे तो दिल की बीमारी है, ये सीन देख लिया तो फिनिश। अरे ओ गुरु, इधर। अरे रे रानी, माँ। अरे अरे, क्या ढूंढ रही हैं? हर वक्त मुझे मेरे पोते की ही चिंता लगी रहती है। उन्हें क्या हुआ है? बदन पे खाकी वर्दी, हाथ में लाठी, कमर में रिवॉल्वर। हाँ, सब मेरा दिल तुम्हारा। किसी लड़की के जाल में फंस ना जाए बेचारा, यही चिंता है। अच्छा छोड़, तूने आज पकाया क्या है? बिरयानी। अच्छा, मसाला वगैरह खूब डाला है ना? अपने हाथों से पीसा है। वाह बेटी, मेरे पोते को बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी तो मुझे भी पसंद है दादी माँ। दादी माँ? अच्छा एक बात बताओ दादी माँ, उसे कौन सी चक्की का आटा खिलाती हो? उसके गाल एप्पल है और उसके होंठ गुलाब के फूल। क्या हुआ? कभी कभी ऐसे साउंड करती हूँ। कभी कभी कहा, मगर साउंड पे साउंड करी जा रही है, क्या बात है? वैरायटी साउंड करने से कैसा लगेगा ये देख रही थी। प्रैक्टिस करती रहे। ये क्या दादी माँ? अरे बताया है ना, मेरे पोते को बिरयानी बहुत पसंद है, खुद ले जाके अपने हाथों से खिलाऊंगी उसे। ठीक है डार्लिंग। अरे ओ गुरु, तुम कहाँ चल दिए? बिरयानी खाने। मुझसे ज्यादा बिरयानी पसंद है तुम्हें? मैं उसका टेस्ट जानता हूँ, लेकिन तेरा तो नहीं जानता ना। मैं बताऊं, कच्ची कली की तरह फ्रेश लगूंगी, गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट, दही चाट की तरह खट्टी मीठी, मलाई जैसी बिल्कुल रसीली। बब्बर सिंह के लिए एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी अरेंज करो। आप जानते हैं कि वो एक क्रिमिनल है, उसके लिए हम लोग भला सिक्योरिटी क्यों दें सर? होम मिनिस्टर खुद उसे रिसीव करने जा रहा है तो हम क्या करें बोलो? उनको तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। नमस्ते नमस्ते, लॉन्ग लिव बब्बर सिंह, मजे में
ये क्या, आज तुम मुझे हार पहना रहे हो? अरे उस्ताद, कारण बिना ये करण चौधरी कोई काम नहीं करता। ये हार पहनाने का भी कारण है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन? वो जन्मदिन नहीं यार, तुम आज के दिन राउडी गैंग के लीडर बने थे। अरे इतनी अकल तुझे कहाँ से आ गई? मैं अकेले तो खाता हूँ। सच कहूँ तू जानते हो एमएलए कैसे बना था? भाषण बाजे करके। ये बताओ, चारों तरफ पुलिस क्यों नजर आ रही है? हमारी राउडी गैंग कहाँ है? पार्टी बदलू हो गए। अपोजिशन वाले ने खरीद लिया है। कहीं तेरे अनजाने में गवर्नमेंट ने उन्हें नौकरी तो नहीं दे दी? नहीं भैया, जैसे शोले में गब्बर को खत्म करने अमिताभ और धर्मेंद्र आए थे, यहाँ पर एक राउडी इंस्पेक्टर आया है। गुंडा बाजार में कुत्ते भी नहीं घूमते। उन्हें न्यू बाजार ले जाकर न्यू लाइफ दी है उस राउडी इंस्पेक्टर ने। वो राउडी इंस्पेक्टर है तो मैं भी कुछ कम नहीं, बब्बर सिंह हूँ। उसमें इतनी हिम्मत, शमशान बना दूंगा आज ही उस न्यू बाजार को। हमारे आदमी बदल गए हैं, सब इंस्पेक्टर सोचता है, लेकिन मुझे देखते ही ये लोग कुत्ते के पिल्लों की तरह कैसे भाग के आएंगे देख लेना। इस लंबू को ही आगे जाने दो, मैं खतरा क्यों मोल लूं? इन गुंडों को बहकाने वाला इंस्पेक्टर तू ही है? इंसान को हैवान बनाने वाला गुंडों का गुंडा तू ही है? मैं गुंडा नहीं, शरीफ हूँ। सब गुंडे शरीफ बन के समाज को लूट रहे हैं, तभी तो ये समाज समाधि बन गया है। मिस्टर इंस्पेक्टर शट अप! तूने राजनीति के छत के नीचे बदमाशी का अड्डा खोल रखा है। मेरी एक बात अच्छी तरह याद रख, तेरी ये सफेद वर्दी मेरी ये खाकी वर्दी नहीं खरीद सकती। इस बदन से जब वर्दी उतरेगी तब चर्बी भी उतर जाएगी। जा जा, तेरे जैसा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख लूंगा। क्या देख लेगा? पुलिस स्टेशन को देख लेगा, सेंट्रल जेल को देख लेगा, बेवकूफ। जा। उस बेवफा कुत्ते को बकरे की तरह काट देंगे जिसे कानून से डर है। कानून के हाथ बड़े मजबूत होते हैं बॉस। कानून जानता है। वो पहला वर्दी वाला है जिसने मुझे शटअप बोला। अपने आप को कानून का ठेकेदार समझता है। गब्बर, रॉकी, कालिया, मेरे हाथ कानून के हाथ से बहुत लंबे हैं। उसने पूरे इलाके में अपना रंग चढ़ा दिया है। उस इंस्पेक्टर के शब्द मेरे दिमाग की नस नस को चीर कर चले गए। अब हम उसकी जिंदगी को चीर देंगे। उसके घर में तबाही की आग लगा दो। दादी माँ को आप अंदर ले जाइए, मैंने देख लूंगा। ले जाइए। जल्दी करिए।
वेरी मच प्रोफेसर। इट्स ऑल राइट। लंगूर की औलाद बब्बर सिंह, मैं जानता था तू आएगा। जानता है ये क्या है? जानता हूं तेरे लिए, तेरे भाई के लिए, तेरे किराए के गुंडों के लिए एंटीसिपेटरी बेल है। देखी मेरी पहुंच। जिस दिन तेरी पहुंच का नकाब उतरेगा उस दिन तू सलाखों के पीछे होगा बेवकूफ। अपने आप को बब्बर सिंह कहता है हा? तो मुझसे भिड़ने के बजाय मेरी बुढ़िया मां पे अपनी ताकत दिखाता है। उस दिल कहीं के ये कैसी मर्दानगी है? तेरे भाई को कॉलेज से सस्पेंड कराया था, अब तुझे सोसाइटी से ही सस्पेंड करवा दूंगा। खामोश! Shut up! दिखा दूंगा। क्या दिखाएगा? हाँ, काली काली तेरी ये दाढ़ी दिखाएगा, हैवान का ये फेस दिखाएगा? इस वर्दी की कसम, जल्द ही तुझे मैं जेल में धकेल के दिखाऊंगा, तेरी लंबी टांगे काट के दिखाऊंगा। हाँ, तुझे सस्पेंड क्यों किया था? एक दिन अपनी कॉलेज की लड़की को टीज किया था। सच बोलो तो उसकी इज्जत लूटने की धमकी भी दी थी। उसने एसआई को सारी बात बता दी, इसलिए। कौन है वो? शाबाश रॉके, उस दिन पल्लो खींचा तो मेरी बेइज्जती कर दी, अब तो टोटली खींचूंगा। क्या कर लेगे? चाकू नीचे फेंको। कम ऑन, मूव, गो बैक, पीछे मुड़ो। वो गुंडे आ रहे हैं। Damn it! पुलिस आ रही है रॉकी। क्या कर रहे हो? राइट व्हील में हवा कम हो गई सर। भर लो। हवा नहीं आ रही है सर। स्विच ऑन है या नहीं देख के आता हूं। हवा आ गई सर। मिस्टर रामराज, एक लेडी कांस्टेबल को किडनैप किया है तो हमारे डिपार्टमेंट के बारे में जनता क्या सोचेगी? 24 घंटे में इस केस का पता लगा के रिपोर्ट करता हूं। नाम क्या है? किरण।
संगीत जानती हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह। मशहूर गायिका लता मंगेशकर जैसी सुरीली है इसकी आवाज। सैलरी 1500 है। नेक्स्ट मंथ इंक्रीमेंट मिलेगी। 2 साल में हेड कांस्टेबल बन जाएगी और फिर उसके बाद डेफिनेटली प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल हासिल करेगी। नो नो, तुम दुल्हन हो, उठना नहीं चाहिए। बैठो बैठो। अभी तक इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ? क्यों, दुल्हन पसंद नहीं आई क्या? पसंद है। फिर देर किस लिए? पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करो। आ गई ऑटो रानी। सोचा दारू की दुकान के पास पैसेंजर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी लेडी ऑटो पहुंच गई मेरा पत्ता काटने। ऑटो रानी तुमको नहीं, खुद को गाली दे रहा था, मेरा बैड लक है। तुम मूंगफली खाती रहो, मुझे छिलका भी चलेगा। क्या हुआ सर? हॉस्पिटल ले चलो सर। नहीं, मेरे घर ले चलो। टेबलेट है वहाँ। आस्ते, संभल के क्यूट बच्चू। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी उसकी शादी तेरे इंस्पेक्टर ने किसी और से करा दी, इसलिए मैं सुहाग रात तेरे साथ ही मनाऊंगा। अच्छा, सुन रहे बच्चू, गियर बदल बदल के फौला जैसे हो गए हैं ये हाथ। आओ, कम कम। हेलो, मैं ऑटो रानी हूँ। हेलो। इंस्पेक्टर, डाक बंगले पे किरण का शव है, जल्दी आओ।
इंस्पेक्टर, बाहर किरण का शव गड़ा है। ज्योति और किरण को किसने मारा? बताओ। नहीं बताऊंगा। मुझ पे हाथ उठा रहा है, अंजाम बहुत बुरा होगा। तू राउडी है तो मैं राउडी इंस्पेक्टर हूं। खाकी वर्दी को अगर आंसर नहीं मिला तो राउडी गेटअप में आके सब उगलवा दूंगा। बता। डियर फ्रेंड्स, अब मेरा भाई गब्बर सिंह कैंडल बुझाएगा। इंस्पेक्टर, कैंडल तुमने क्यों बुझाई? ये तेरा आखिरी जन्मदिन है इसलिए। बदमाश! IPC 302 के तहत तेरे भाई को फांसी पर चढ़ाऊंगा। जरा हट दो इंस्पेक्टर। होम मिनिस्टर जब प्रेजेंट है तो ये भी नहीं जानता कि पहले उन्हें सैल्यूट करना है। जानता हूं सर, लेकिन आप एक गुंडे के बगल में खड़े हैं। सैल्यूट करूंगा तो पता नहीं चलेगा कि आपको किया या उसको। लेकिन कोई भी कारण बताए बिना मेरे मित्र को गुंडा कहता है। इसी वक्त इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। जितने भी कारण चाहिए सब वहीं जाकर उगलवाऊंगा। ठहरो, एज ए होम मिनिस्टर मैं ऑर्डर दे रहा हूं, गब्बर सिंह को छोड़ दो। जी नहीं। नहीं तो इंस्पेक्टर की नौकरी से तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी मिलने के लिए ये रुपयों से खरीदी हुई नौकरी नहीं है, मेहनत से हासिल की है। अबे जा, मेरी बात मानकर उसे छोड़ दे, नहीं तो स्टेशन पहुंचने से पहले तुझे सस्पेंड करा दूंगा। बाद में मंत्रालय में सब मामला अपने आप फिट कर लूंगा। हाँ, एक भोले भाले को पकड़ के मुजरिम कहता है, मुजरिम। छुड़ाना चाहते हैं? ये ऑर्डर आप खुद बनाकर साइन कर दीजिए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अरे वाह, तू मुझे इस तरह चालाकी से फंसाना चाहता है? नौकरी से निकालना ही अच्छा रहेगा। नौकरी की धमकी देकर मुझे कोई नहीं दबा सकता। छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर, मेरे भाई पे हाथ उठाता है। रास्ता रोका तो तुझ पर भी उठेगा यह हाथ। अरे ओ इंस्पेक्टर, मुझे इतना गुस्सा मत दिला कि मैं लंका का रावण बन जाऊं। तो सुन लंका के रावण, जल्दी तुझे ले जाऊंगा श्री कृष्ण के जन्म स्थल में। चल भैया। इंस्पेक्टर, मेरे भाई को अगर नहीं छोड़ा तो तुझे। गुंडों के लिए यहां कुर्सी नहीं होती, सिर्फ सेल्स होते हैं मिस्टर। मुझे नहीं बैठने देगा तो सुन ले, तुझे खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होगी। मेरी मर्दानगी को चैलेंज मत कर, मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। दो कौड़ी का इंस्पेक्टर, तेरी ये हिम्मत, शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तेरी ताकत का मुझे अंदाजा है, लेकिन मेरी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। शायद चीर दूंगा। शट अप! अपने आप को बड़ा हस्ती समझ कर ये गुरूर न कर, पत्ती सी तोड़ दूंगा। तुझे शूट कर दूंगा मैं। मगर तू ये भूल गया है कि पुलिस ऑफिसर पर पिस्तौल चलाना जुर्म है। IPC 307 के तहत तुझे भी अंदर बंद कर दूंगा। तेरे भाई के हाथ पैर क्यों न टूट जाए, सच उगलवाऊंगा। मेरे भाई को मारेगा? तू सिर्फ मंत्री को जानता है, संतरी को नहीं। चंद लोग कानून को तुझ जैसे शैतानों के हाथ बेच देते हैं। कानून को शैतानों के शिकंजे से मुक्त करने के लिए ही रामराज ने अवतार लिया है। मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा बब्बर सिंह। पुलिस स्टेशन इसलिए तो अकड़ रहा है। अच्छा तो फिर हम दोनों स्टेशन छोड़ के बाहर चले। रेडी? मदन भैया खाकी वर्दी है तो ही मैं इंस्पेक्टर हूं, नहीं तो मैं तुझसे भी बड़ा राउडी हूं। हाँ, कमान, कहां चल के दिखाओ अपनी ताकत। गोल डोंगरी, गोलीवाड़ा, धारावी, बोल। नहीं आएगी, तेरा भाई है यहाँ। भैया
भाई को लड़कियों से पिटवाता है। ये लड़कियों की जिंदगी से खेलता था, अब उनके हाथ की लाठी उसके बदन से खेल रही है, समझा? दिल्ली से लॉयर्स को बुलवा के मेरे भाई को इस तरह अरेस्ट करने के जुर्म में तुझे सजा दिलवाऊंगा। मत मारो, सब बताता हूं। ज्योति और किरण दोनों की इज्जत लूटकर मैंने ही खून किया था। उसने सारा सच उगल दिया है। अब भी दिल्ली जाओगे, लॉयर को बुलाओगे, क्यों? मेरे डिपार्टमेंट की एक लेडी कांस्टेबल के प्राण निकालने वाले को दिल्ली से ही नहीं, फॉरेन से भी चाहे तो लॉयर को बुलवा लो, मैं नहीं छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग। क्या है? तुम्हारी लेडी कांस्टेबल के शव का पता लगाने में हेल्प की है, थोड़ा खर्चा पानी। गवर्नमेंट मेडल देगी। क्या करूंगी इस मेडल का? देखो ना, सोने का मेडल है मेरे पास। अरे अभी इतना गुस्सा क्यों गुरु, तुम तो सक्सेस हो गए, थोड़ा मुस्कुरा दो ना। थैंक गॉड। ये हुई ना बात। गुरु गुरु, गवर्नमेंट का मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ भी दोगे ले लूंगी। क्या चाहिए? सच दोगे ना? यहाँ नहीं, दादी माँ के सामने पूछूंगी। दादी माँ, दादी माँ बोल, कच्चे आम है तुम्हारे पास? नहीं तो कच्ची इमली? अभी उसका सीजन नहीं है और मेरी वो खाने की उम्र भी नहीं है। तुम्हारी नहीं, मेरी है। मुझे कुछ खट्टा खाने का मन है। तुझे और खट्टा खाने का मन है? बिल्कुल दादी माँ, जरा सर को। क्या बताऊं, सुबह से उल्टियां। बाप रे, उल्टियां? हाँ, छोटे छोटे पैरों से जैसे शिशु लात मार रहा हो, छोटे छोटे हाथों से जैसे गुदगुदी करता हो। कहीं तो। हाँ, ये सब तुम्हारे पोते का कमाल है दादी माँ। पीली साड़ी देख के ही खुश हो गया, सोचा हाथ पैर भी चला दिया पोते ने। बिल्कुल दादी माँ, बस 3 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे 3। अरे ओ गुरु, तुम आ गए। दादी माँ से बस एक लगाया तो दादा की याद आएगी। तीसरा महीना है, क्यों? नहीं, वो कल सपने में लगा कि तुमने मुझसे शादी की और मुझे तीसरा महीना 3 दिन में पूरा होगा। दादी माँ से सपना कहना भूल गई थी गुरु। अरे ओ गुरु, कहाँ भागते हो? मैंने जो चीज मांगी पहले देके जाओ। नाम तो बताओ चीज का। हाँ, ये हुई ना बात। कौन सी चीज? जानती है, मेरे पोते ने वादा किया तो देगा। जरूर देगा ना? जरूर, पूछो। गुरु गुरु, छुक 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 रेलगाड़ी प्यार की चली, हुस्न की ये मालगाड़ी इंजन से मिली। आगरे में बसेरा, साथ हो यार मेरा, होटल में होगा डेरा, ताज में हो सवेरा, डिस्को की रात होगी मस्ती में भरी। हाँ, लव स्टेशन चलो, लव स्टेशन चलो। छुक 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 रेलगाड़ी प्यार की चली। ओए 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 ओए, हुस्न की ये मालगाड़ी इंजन से मिली। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ हाँ। इधर तो आई दिल्ली, मिलाए दिल की गली, चलो झूमी तलैया, कोल्हापुर आया सैया, बॉम्बे से गाड़ी देखो शोलापुर चली। लव स्टेशन चलो, लव स्टेशन चलो।
ताजमहल देखेंगे, लाल किला देखेंगे, जयपुर में दिन का डरामा। काम नहीं दिन का, ये रात के मिलन का है, आज हम करेंगे हंगामा। ताजमहल देखेंगे, लाल किला देखेंगे, जयपुर में दिन का डरामा। काम नहीं दिन का, ये रात के मिलन का है, आज हम करेंगे हंगामा। किया दिल तेरे हवाले, मेरी जान बल्ले बल्ले। नजर से नजर मिलाए, नशा सा मुझ पे छाए। डिस्को की रात होगी मस्ती में भरी। हाँ, लव स्टेशन चलो, लव स्टेशन चलो। छुक 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 रेलगाड़ी प्यार की चली। हुस्न की ये मालगाड़ी इंजन से मिली। अपना बनाएगी, रंग जमाएगी, दिल में लगाऊंगा डेरा। अंग अंग नाचेगा, तेरे संग गाएगा, दिल तड़पाएगा मेरा। अपना बनाएगी, रंग जमाएगी, दिल में लगाऊंगा डेरा। प्यार का सिग्नल तोड़ा, दिल से दिल को है जोड़ा। दिल तेरा लवली लवली, मना ले सिल्वर जुबली। मौके से गाड़ी देखो शोलापुर चली। लव स्टेशन चलो, लव स्टेशन। 1 लाख रुपए देके गुंडों को पाल रहा हूं, 2 लाख देके वकीलों को पाल रहा हूं। इतनों के होते हुए भी मेरे भाई को कोई नहीं बचा सका। सब लोग कठपुतली की तरह हैं। अब यह काम मैं अपने आप निपटाऊंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? उस इंस्पेक्टर का सर काट के अपने भाई को छुड़ा लूंगा। जल्दबाजी ना करो, मेरी बात सुनो बब्बर सिंह। ज्यादा गुस्सा आया तो तू भी फिनिश। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं यार, इस खेल में कहीं उसकी मौत हो गई तो। मैं मौत को बेचने वाला सौदागर हूं, खून खराबे से नहीं डरता। मैं चिकन बिरयानी की तरह उसे आज काट दूंगा। अरे जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो टेढ़ी क्यों करता है? ये मंत्री दिमाग से काम लेता है। एक बढ़िया प्लान बनाया है, हमारे ही चमचे को एसपी अपॉइंट किया है। इंस्पेक्टर रामराज ने न्यू बाजार में जिन गुंडों को नया जीवन दिया है, उसी न्यू बाजार में उन्हीं गुंडों से स्मगलिंग कराता है। ऐसा हमारा एसपी साबित करेगा। इससे इंस्पेक्टर को डिसमिस कर देंगे, तुम्हारा भाई बाहर होगा। उन सबको क्यों अरेस्ट किया है? कम टू द पुलिस स्टेशन। नहीं, यही जवाब चाहिए मुझे। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स इंस्पेक्टर। जवाब दिए बिना आप यहां से नहीं जा सकते। यू एसपी का हाथ पकड़ता है। जुर्म करने वाला कोई भी हो, यही सलूक करूंगा। सर रामराज, ये सब क्या है? सर, न्यू बाजार में नया जीवन बिताने वाले गुंडों में मैंने प्यार और इंसानियत देखी है, लेकिन ये एसपी जी अब भी उन्हें गुंडा ही समझते हैं। यस, आई एम टोटली कन्विंस्ड।
वो स्मगलर्स हैं, चीटर्स हैं। क्या आप साबित कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। देखिए सर, ये सारी स्मगलिंग गुड्स हैं। दे आर ऑल स्मगलर्स। नाउ आई एम डाउटिंग दिस ऑफिसर्स इंटेग्रिटी। इंस्पेक्टर ने गुंडों से स्मगलिंग करवाने के लिए कितनी रिश्वत ली, इससे पूछिए सर। मिस्टर एसपी, सर पर पुलिस की टोपी और बदन पे खाकी वर्दी ना होती तो अब तक आपको। एक जूनियर इतनी हल्की जुबान चला रहा है तो आप देख क्या रहे हैं सर? मिस्टर एसपी, रामराज एक सिंसियर ऑफिसर है। तुम दोनों के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई है पता लगाने की कोशिश करूंगा। उस डीआईजी के रहते हुए मैं इस इंस्पेक्टर का कुछ नहीं कर सकता। बेटा, तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? वेज। हाँ, यही तो मार खा गए बेटा। आईपीएस का मेडल लगाने से सब काम नहीं चलता। कभी कभी नॉन वेजिटेरियन बन के दिमाग में हलचल पैदा करनी चाहिए। अरे ओ मंत्री, फिर तो यार राशन की दुकान का भाषण झाड़ने लगा। छे, ये एसपी सब काम कर लेगा कहा, मगर कुछ नहीं कर सका। मेरा भाई बाहर नहीं आया तो। मेरी बात सुन बब्बर, अगर तेरा भाई अदालत में बोल दे कि पुलिस के अत्याचार की वजह से ही उसने ये जुर्म कबूला है तो उसे सजा नहीं होगी। अप्रूवर बनकर अगर रॉकी ने कोर्ट में गवाही दी तो तुम्हारे भाई को फांसी भी हो सकती है। कोर्ट में रॉकी को इंस्पेक्टर पेश करे उससे पहले मेरे आदमी।
महाभारत श्लोक का मतलब मैंने जो किया उसे भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे अगर अपना बेटा मान सकी तो मैं अनीता का भाई बनूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बेटा तो दूसरों के लिए प्राण देने वाला था, तुझ जैसा प्राण लेने वाला नहीं। पाताल आकाश का फर्क है दोनों में। होश आने से पहले अपनी मां को खो दिया। जुदाई का दुख जानता हूं। मां के लिए बेटे की मृत्यु और भी दर्दनाक होती है। जिंदगी का चिराग भगवान के हाथ में है। इस घर में रोशनी लाना चाहता हूं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, इंसानियत के भी होते हैं। ये भीख हमें नहीं चाहिए। दूसरों का दुख बांटना भीख नहीं कहलाता बहन। तुम्हारे हाथ का दिया अमृत भी हमारे लिए जहर है। ठहरो, दोबारा इस घर में कभी कदम न रखना। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जज्बात में तुमने जो रेजिग्नेशन दिया उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन उस घर के लोग मुझे खूनी कहते हैं सर। मैं कहता हूं तुम एक सिंसियर ऑफिसर हो। मैं जेल की नहीं, जीवन की दीवार फांद के जा रहा हूं। इस वर्दी को अपने जिस्म पर बोझ न समझो, बहादुरी से ड्यूटी करो। इस गुंडा राज में चंद लोग अपनी रोटी दूसरे के खून में डुबोकर खाना चाहते हैं। इस नरक का दरोगा रहने से इस्तीफा ही अच्छा है। रामराज, शरीफ इंस्पेक्टर दुधारू गाय की तरह होता है। जब उसे मैदान में चरने देते हैं तो दूध देती है, और खूंटे से बांध दिया जाए तो दूध कैसे मिलेगा। मैं कहता हूं तुम उस खूनी को बेनकाब करने में जुट जाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओ पार्वती देवी, अंदर कोई है? कौन है? मास्टर जी, हाय हाय मास्टर जी, इतनी जल्दी ऊपर चले गए मास्टर जी। इन आंखों से सीन देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं। कौन हो बेटी? मुझे नहीं पहचाना आंटी? जब छोटी थी तो नहीं पढ़ूंगी, अक्षर नहीं लिखूंगी कहती थी तो बुद्धू कह के प्यार से कितना डांटती थी। याद नहीं आ रहा बेटी? अरे भला कैसे आएगी? तब नाक बहती थी, बिखरे बाल और फटे कपड़ों में रहती थी। अब तो जरा स्टाइल बढ़ गया ना आंटी जी। उनकी दया से पढ़ लिख के धंधा कर रही हूँ। सुन के खुशी हुई बेटी। मैं तो खुश नहीं हूँ आंटी। एक तरफ मास्टर जी का जाने का दुख, दूसरी तरफ मास्टर जी की फैमिली दुखी है, इसका दुख। इस बहन का फेस देखिए, भूख के मारे बेचारी के पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। आप रोते रहेंगे तो मास्टर जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मास्टर जी ने मुझे झोली भर के आशीर्वाद दिए हैं, आज उनका एहसान चुकाने का मौका मिला है। आपको ये खाना ही होगा। आप नहीं खाएंगे तो मैं हंगर स्ट्राइक शुरू करूंगी। हाँ, भूखे पेट रहने वालों के बारे में मैं जानती हूँ माँ जी। खाओ, देखो नहीं खाओगे तो मेरे दिल को ठेस लगेगी। खाओ, खाओ बहन। माँ जी आप भी खाइए ना माँ जी। गुड मॉर्निंग गुरु। मैंने अपना काम कर दिया, आंटी के आंसू पोंछ दिए, अनीता को भी शांत कर दिया। अब तो फीलिंग बदलो ना गुरु, ये दुख छोड़ो। ये दुख एक दिन में नहीं जा सकता रानी। ये दुख जा सकता है। मर्द को तरक्की करनी है तो औरत का साथ लेना चाहिए। क्या? मेरा दिल चाहो तो देखो, हॉर्न की तरह कैसे बज रहा है, लपडप लपडप। इस मंगलसूत्र को देखो, तुम्हारी राह देख रहा है। ये घड़ी के कांटों की तरह टिक टिक हिल रहा है और डलने के इंतजार में है। मेरे गले में कब डालेगा, जल्दी से बताओ ना गुरु। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे दिल में आग लगी है, उसमें तेल मत डाल गुरु। क्यों नहीं समझे गुरु? इस मंगलसूत्र को मेरे गले में डाल दो। अरे वाह, इसके हाथ में न जाने क्या जादू है। वाह, इस नस नस में तो करंट फैल गया। ये क्या बॉडी ऑटो रिक्शा की तरह शेक हो रही है। ये क्या बॉडी ऑटो रिक्शा की तरह शेक हो रही है। ये I love you, I
मुझको संभालो अपना बना लो मेरी जान। तुझको दिया है मन, तू तो है 2 in 1 जाने जा। I love you, आयो 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 आयो। I love you, आयो 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 आयो। दिल की डायरी में है शायरी हमने लिखी बारी बारी सुबह हो शाम। ये बेताबी नैन शराबी गाल गुलाबी रूप शबाबी छलका जाम। टाइम फिक्स करो, यू ना मिस करो, यू आर द टॉप मोस्ट गाय। मैं तो प्यासा हूँ दीदार का, ऑटो रानी डोंट फील शाय। I love you, आयो 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 आयो। 1 2 3 4 करता हूँ मैं प्यार। 1 2 3 4 kiss me once more। मुझको संभालो अपना बना लो मेरी जहां। तुझको दिया है मन, तू तो है 2 in 1 जाने जा। I love you, आयो 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 आयो। I love you, आयो 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 आयो। मैंने कहा था ना, ये सारे काम इस मंत्री के लिए खटमल मसलने के बराबर है। इंस्पेक्टर मर्डर केस में फंस जाएगा। अब सब लोग उससे नफरत करेंगे। ये देखो देखो देखो, इस लौंडे को भी बेल पर मैं बाहर ले आया। ये सब दिमाग का खेल है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर सस्पेंड की खुशी में एडवांस पार्टी होनी चाहिए। बकरी की तरह पत्ते चबाने की बात न कर। उस इंस्पेक्टर को ठिकाने कैसे लगाना ये बोल। देखो, उसे बर्बाद करने का एक आइडिया है। भाई से भाई की टक्कर, समझे? मुझे बाइकआउट क्यों कर रहे हो? सोशल बाइकआउट। वाह! उस दिन सस्पेंड हुए मास्टर जी को देख के तेरे दिल में जो जज्बात थे, उनके मरने के बाद कहां चले गए? खूनी तरह भैया है, इसलिए सिंपत्ति नहीं है। रिश्ते नाते भूलकर इंस्पेक्टर को डिसमिस करने के लिए हड़ताल कर, हम तेरा साथ देंगे। प्रोफेसर को याद कर, सच्चाई को साबित कर। मास्टर जी की बेसहारा माँ और उनकी मासूम बहन की हालत तो देख गांधी। मैं सत्याग्रह करूंगा। इंस्पेक्टर रामराज को! 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 क्या बे? इंस्पेक्टर रामराज को! क्या बे? रुक जाओ, रुक जाओ। Hey, you! तुम इंस्पेक्टर के छोटे भाई हो ना? हाँ, ड्यूटी करते वक्त इंस्पेक्टर की तरह मुझे भी रिश्ते नाते याद नहीं आते हैं सर। बेरहमी से हमारे मास्टर जी को मारने वाले इंस्पेक्टर को डिसमिस करके प्रोसिक्यूट कीजिए। सरकार को हुक्म देने का अधिकार किसी को नहीं है। जनता को है। गवर्नमेंट को गिराने की या उठाने की शक्ति प्रजा को है। आज रशिया में यही साबित हुआ है। तू पूरी दुनिया का इतिहास जानता है, तो प्रोफेसर कैसे मर गया ये नहीं जानता? नीति और न्याय की देवी के कोख से जन्म लेने वाला मैं अन्याय को सह नहीं सकता। उसी न्याय देवी की कोख से तुझसे पहले मैंने जन्म लिया था। न्याय अन्याय क्या होता है तुझसे ज्यादा मैं अच्छी तरह जानता हूं। दोनों भाई इसी तरह। भाइयों के बीच में बोला तो मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। स्टूडेंट से टकराए तो पुलिस का बहुत बुरा अंजाम होगा, याद रख। आज का स्टूडेंट कल का पुलिस बन सकता है। सच्चाई जाने बगैर तुम्हारा गोली चलाना सच है तो मास्टर जी का मरना भी सच है। ड्यूटी और क्राइम का अंतर न जान के तुम जोश में आके चिल्लाने से क्या मैं खाकी वर्दी छोड़ के भाग जाऊंगा, समझा? सुनो, डिस्कशन करके टाइम वेस्ट कर रहा है। हम जबरदस्ती इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म निकालते हैं। चलो। लाठी चार्ज।
लाने को कहा तो लाठीचार्ज करोगे। तुम्हारे ऑफिस के सामने ही अभी से भूख हड़ताल शुरू करता हूँ। गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर। क्यों री बुढ़िया, हड़ताल तोड़ाने का चक्कर है? तुझे जूता मारने वाला कोई नहीं, इसलिए ज्यादा उछल रहा है। क्या कर लेगा? दोनों भाइयों के बीच आग सुलगा दी, तेरा सत्यानाश हो। क्यों रे, तेरी पीठ पे जिन हाथों ने मक्खन लगाए हैं, क्या वो हाथ खून कर सकते हैं? भूख मिटाने के लिए हम लोग पानी भी पी ले तो हमारा पेट ठंडा हो जाता है, लेकिन इन लोगों की प्यास तो खून से भी नहीं बुझती। बेटा सुन बेटा, मेरी बात मान के ये अनशन छोड़ के खाना खा ले। दादी माँ, भैया के हाथों प्रोफेसर का खून हुआ ये सच है। अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा रहूं तो भैया से खाकी वर्दी उतारने को बोल। दूध बन के आई हो दादी माँ। हमारे प्रति तुम्हारा प्यार, तुम्हारे हाथ का ये खाना हम भाइयों की समस्या को हल नहीं कर सकता। अपनी जान से भी ज्यादा तुझे से प्यार करता है वो, आज दलदल में फंसा जा रहा है, उसे बचा ले। रिश्ते नातों के लिए इस वर्दी को फेंक दो बोल। सर पे से टोपी हटाते ही मेरा नाम पुलिस नहीं राउडी होगा। भोले भाले स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ दूं। जिस मुजरिम को सजा होनी है उस राक्षस को, उस हैवान को फेंक दूं बोल। ऐसे ही छोड़ दूं? क्या करूं बोल। क्या हुआ बब्बर सिंह? कौन सा साग खा के ये सत्याग्रह का आइडिया बताया था? सरसों का। उस हिटलर की औलाद ने सब चौपट कर दिया। सक्सेस हो गया ना? जी बिल्कुल नहीं, सब उल्टा हो गया। इंस्पेक्टर कहता है चाहे मेरा भाई मरे या जिए, ये वर्दी नहीं उतारूंगा। एसपी, तुम साइलेंट नहीं हुए तो मैं इमीडिएटली वायलेंट हो जाऊंगा। मैं ना बकवास करता हूं और ना ही बकवास सुनने की आदत है। अंडर एस्टिमेट ना करो डियर फ्रेंड। आग लगाऊंगा इधर, वो जलता रहेगा उधर। तुम लोग कौन हो? प्रोफेसर हमारे लेक्चरर थे। अरे रोता क्यों है? प्रोफेसर के लिए पुलिस से मार खाई है, इतना ही ना? मगर क्यों बेटा? लाठी की मार ही नहीं, लॉकअप में डेथ ही क्यों ना हो, हमारे प्रोफेसर की जान लेने वाले को नौकरी से इस्तीफा दिलवाने तक हम चैन से नहीं रहेंगे। स्वर्गवासी प्रोफेसर की माँ और बहन को उनकी चिंता नहीं तो हमें क्या, ऐसा स्टूडेंट्स कह रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स की एकता रखना है तो माँ जी आपको हमारे साथ अनशन करने चलना होगा। मान जाइए माँ जी, चलिए माँ जी। नहीं बेटे, इस अनशन से मेरा बेटा फिर से जिंदा तो नहीं हो सकता। ये ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर को सजा तो मिलेगी। ऊपर भगवान है बेटा, जो भी सजा देनी है वही देगा। नहीं माँ जी, हमारी बात मान के आप हमारे साथ चलेंगी तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा। क्षमा करो बेटा, हमें पॉलिटिक्स में ना खींचो। नहीं माँ जी। मजबूर न कीजिए। लेकिन मेरी बात। हम कुछ सुना नहीं चाहते। ए बुढ़िया, मैं कहता हूँ हमारे साथ तुम दोनों चलोगी या नहीं? अब तुम दोनों ने मेरी बात ना मानी तो इज्जत नहीं रहेगी।
मुझे क्षमा कर दो बेटा। मेरे बेटे को तुमने मारा, उसके बदले मैंने ये वार तुम पे नहीं किया, उस गुंडे को मारने के लिए। बाजी, खून के रंग से इंसानियत का रंग बहुत गहरा होता है। आप लोगों को बचाने मेरी जान भी चली गई तो कम है। ये गुंडे किराए के टट्टू हैं। वो लोग भाग क्यों गए जानता है? को नौकरी से निकालने के लिए ही हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। कहाँ ले जा रही हो? ये सब क्या है? जिंदगी भर नौकरी के चक्कर में ही पड़ा रहेगा, छोकरी का भी ख्याल है। चल चल। पानी पानी। दोनों मिलकर ठंडे पानी में नहाएंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है। रुक रुक, ये पब्लिक प्लेस है, पवित्र जगह है। पेटीकोट और ब्लाउज में नहा लूंगी। साड़ी उतारी तो तुझे पेटीकोट और ब्लाउज है, मैं क्या करूंगा? अरे बाप रे, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं पानी में भीगी ये जवानी देख लो, प्यार में तेरे फंस गई रानी देख लो, मिल जाने दो तन बदन, शोलों का खिलता चमन हमनशी। पानी में भीगी ये जवानी देख लो, अगन लगाए रुत मस्तानी देख लो, चिकने चिकने तेरे अंग, बादल नाचे बिजली संग हम नशी। पानी में भीगी ये जवानी देख लो, अगन लगाए रुत मस्तानी देख लो। दिल में तू पहली पहली बार आया है, प्यार नया रंग लाया है, पकड़ी कलाई तूने ये क्यों कर डाला, मेरा ईमान डगमगाया है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा तुझको रानी, झूम के ये सावन आ गया, देखा सेकंड टाइम तुझको दिल जानी, मैं तो वही फ्लैट हो गया। मैं जादू की टोकरी, मेरे जैसी छोकरी देख लो। पानी में भीगी ये जवानी देख लो, अगन लगाए रुत मस्तानी देख लो। तीर चलाया मारा दिल पे निशाना, तन मन हो गया दीवाना, गूंज उठा है हाय दिल में तराना, पागल जिया मेरा नाम आना। जब से दिल पे जमाया तूने डेरा, रातों की ये नींद उड़ गई, तूने तोड़ा मेरा सपनों में दर्द, आग सुलगती रह गई। तू जादू की टोकरी, तेरे जैसे छोकरी ऑल इन वन। पानी में भीगी ये जवानी देख लो, प्यार में तेरे फंस गई रानी देख लो, मिल जाने दो तन बदन, शोलों का खिलता चमन हमनशी।
छोकरी बोल चलेगी? जरूर चलूंगी। क्या लेगी? कहाँ तक? ऑटो रिक्शा ठीक ठाक है ना? हाँ, बैठो। कस के पकड़िए, ऑटो स्टार्ट हो रहा है। कितना देर से? मीटर पूरे 300 रुपए दिखा रहा है। रुपए निकालिए, घर पे मेरे मिस्टर राह देखते होंगे, जाके खाना पकाना है ना। ए छोकरी, हाँ। तू तो बहुत सुंदर है। कितना सुंदर हूँ मैं खुद जानता हूँ। आज जल्दी रुपए निकालिए ना, ठंडी हवा चल रही है। ये क्या, रुपए दिए बिना चक्कर चला रहे हैं? अरे बाप रे, मेरा मजा तो और चढ़ गया। अरे अभी बताता हूँ। देख कितना मीटर गर्म है अभी। अरे रुक जा, कैसे देख मुझे काले जा रहा है। अरे मर गया, मेरी इज्जत सारी लुट गई। अरे मर गया, अरे मर गया, मर गया। आखिर हुआ क्या? ये मत पूछ। मारा? धज्जियां उड़ा दी। क्यों, कहाँ मारा? ये मत पूछ। लूट लिया? सब कुछ लूट लिया। क्या लूट लिया? ये मत पूछ। चोट कहाँ लगी? अरे बाप रे, ये मत पूछ। आखिर हुआ क्या, बताता क्यों नहीं? क्या हुआ पूछती है? हाँ? इस मुंह से मैं कैसे कह सकता हूँ? तू अंदर जा, अंदर जा, मुझे आराम करना है। अरे रे, तूने भी भाई मारा। अरे मर गया। वाह बेटा, क्या तीर मारा। लेडी ऑटो ड्राइवर से कंपटीशन करने की सोच के घर से क्या बढ़िया प्लान बना के निकला। छोकरी बन गया, 2 चोटी बना के क्या मटक रहा था। बाप रे, कुछ ज्यादा ही मटका। चलो छोकरी बना तो बना, किसी अच्छे भले आदमी को चढ़ा लेता। हाथी जैसे पहलवान को चढ़ा लिया ऑटो में। चढ़ा लिया वो भी ठीक है। उस पहलवान को जाना कहाँ पूछा? नहीं, उसने जाने को कहा, तुम चलते गए। उस पहलवान ने जाने को कहा, तू चलता गया। झाड़ियों के पीछे ले गया। बाप रे, सीन याद ना करो तो अच्छा है। ये फोटो सारे पेपर्स में छपवाओ, वॉल पोस्टर सब जगह लगा दो। इसकी सही इंफॉर्मेशन देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान करा दो। ये डीआईजी साहब का ऑर्डर है। यस सर। हेलो, मैं रॉकी बोल रहा हूँ। रॉकी, तुम कहां से बोल रहे हो? बॉम्बे सेंट्रल पब्लिक टेलीफोन बूथ से। तुम वहीं रहो, मैं अभी वहां आता हूं। कहां जा रहा है? रॉकी को लेने जा रहा हूं। तू उसे लेके आएगा? उसको बचाने का मतलब है अपने आप को फंसा लेना। तो मैं क्या करूं भैया? तू चुपचाप बैठ जा, उस पब्लिक टेलीफोन बूथ को ही उसकी समाधि बना दूंगा। सुनिए, मुझे फोन करना है, जरा बाहर आएंगे? ओह माय गॉड, ये तो रॉकी है। बब्बर सिंह के भाई गब्बर सिंह को फांसी पर चढ़ाने वाले केस में अब तो एविडेंस नहीं बचा। ये रॉकी नहीं है। Who told you? एविडेंस। Don't be foolish. वो रॉकी है। रॉकी ने मरने के 10 मिनट पहले मुझे फोन किया था पुलिस स्टेशन पे। क्या कहा सर? कहा कि सरेंडर होके अप्रूवर बन जाऊंगा। सरेंडर होने वाला खुद थाने पे ना आकर आपको बूथ के पास क्यों बुलाया सर? मैं सीरियस बात कर रहा हूं, तुम मजाक करते हो? मजाक मैं नहीं, आप कर रहे हैं। गुमराह ना करिए सर। मिस्टर इंस्पेक्टर, क्या वो रॉकी नहीं है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जरूर सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये रॉकी जब जेल में था तब की। बॉडी का नाम और निशान तक नहीं बचा तो ये रिपोर्ट तुम्हें सपोर्ट करेगी? कौन हो तुम? मरने वाला मेरा पति था। मगर कैसे पहचान सकती हो? 20 साल जिसके साथ जिंदगी बिताई है, क्या उसे नहीं पहचान सकती? डोंट वरी एसपी सर, बब्बर सिंह के भाई गब्बर सिंह को फांसी पे चढ़ाने वाले केस का
एविडेंस मरा नहीं, वो रॉकी अभी तक जीवित है। उसका बैक कौन है, फ्रंट कौन है, साइड कौन है, इसका चिट्ठा निकाल के उनकी बॉडियों से भी कबड्डी शुरू कर दूंगा, समझे? मिस्टर एसपी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होकर भी सच्चाई न जानकर जो कहा वही ठीक है बोलना अच्छा नहीं। सॉरी सर। ऑलराइट, यू कैन गो। रामराज, मेरी जिंदगी का हर मोड़ आपके एहसानों से भरा है सर। आपके बेटे का हाथ प्रोफेसर की बहन के हाथ। बब्बर सिंह जी, सच कहता हूं, मेरा विश्वास करो, उस राखी को मरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। रॉकी नहीं रहा तो इंस्पेक्टर झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे मारने, केस को उल्टा पुल्टा करके हमें कंफ्यूज करने की सोच रहा है वो इंस्पेक्टर। नो, मैं कहता हूं रॉकी 100% मर चुका है। इतना गुस्से क्यों होते हैं? वो राखी तो मर चुका है। नहीं मरा, वो अभी जिंदा है। ये उसी रॉकी का फोन है। इस लाल फोन का नंबर ये, मैं और उस रॉकी के सिवा कोई नहीं जानता। हेलो, बब्बर सिंह को फोन दो। वही। रॉकी, कहां हो? मैं तो घबरा गया था। ज्यादा मत बोल, मुझे करेंसी की जरूरत है। 1-2 लाख नहीं, करोड़ रुपए चाहिए। करोड़? हाँ, तेरे भाई के राज की कीमत 50 लाख, तेरे पापू का भांडा न फोड़ने के 50 लाख। ओके, कहां पहुंचा हूं? तुम कहां से फोन कर रहे हो? एक और टेलीफोन बूथ उड़ाने का विचार है क्या? नहीं बताऊंगा, कल सुबह खुद फोन करूंगा। करोड़ रुपए का इंतजाम करना। 24 घंटे के अंदर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लो। पकड़ो तो लाख? इस फोटो में जो व्यक्ति है उसे पकड़ने वाले को गवर्नमेंट लाख रुपए नगद इनाम में देगी। ऑटो खाली है? है? स्वामी, महर्षि, आप कहां से पधार रहे हैं? हिमालय से आ रहा हूं वत्स। क्या है? हिमालय पर्वत से? महाप्रभु, महर्षि, बात से मंत्र मंत्र जानते होंगे। आपकी दिव्य दृष्टि से ये दुर्मार्गी दुष्ट कहां है, बोलिए। स्वामी, क्या फेस है, क्या भेस है। ओह, प्रणाम स्वामी। स्वामी, इस फोटो में जो आदमी उसे पकड़ने से लाख रुपए मिलेंगे। लाख रुपयों से 4 ऑटो खरीदूंगा। 2 ऑटो में लेडी ड्राइवर्स, 2 में मेल। स्वामी, बोलिए स्वामी, आदमी कहाँ है? इसमें एक बड़ा राज है भक्त, उतरते वक्त बताऊंगा। ओह, आइए स्वामी, आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए। भक्त वाहन रोको, तीर्थशाला आ गए। हाँ, कौन सा तीर्थ स्वामी? 1 फुल बॉटल ब्रांडी ले आओ। ब्रांडी? ये तीर्थ नहीं है स्वामी, नशा है। जानता हूँ, डॉक्टर ने मुझे रोज 1 फुल बॉटल पीने को कहा है भक्त। वो भी हिमालय का ही डॉक्टर होगा, वहाँ ठंड बहुत होती है ना, शायद इसीलिए होगा। धन दीजिए स्वामी। 500 का नोट है, चिल्लर नहीं, उतरते वक्त दे दूंगा। ठीक है, आपकी वजह से लाख रुपए जो मिल रहे हैं अभी लाया है। ले लीजिए स्वामी। आपकी इच्छा अनुसार ले आया। उतरिए स्वामी। आइए स्वामी। स्वामी, तीरथ के 100 रुपए, प्रसाद के 50, मीटर के 100, पूरे 250 रुपए हुए। जल्दी से रुपए देके वो दुष्ट दुर्मार्गी रॉकी की इंफॉर्मेशन बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी। स्वामी, मुझे व्हाट इज दिस? लाख रुपए का राज पब्लिक में बताऊं या प्राइवेट में बताऊं? इट्स ओके, यही बताओ। आप भी मुझे धोखा मत देना। अपनी नाक तोड़वा के भी राज बताने आया हूँ। सब कुछ सुनने के बाद अगर मुझे अंदर करके वो लाख रुपए कहीं आप हड़प पर। वो रुपए तुम्हें ही दिलाऊंगा, बोलो। मैंने इसे देखा है। कहाँ? अभी इसे रामनगर कॉलोनी ड्रॉप करके आया हूँ। बेबी जी? इधर आओ। तुम्हें विसल बजाना आता है? हाँ। तुम पूरी कॉलोनी में बजाती हुई अगर आओगी तो तुम्हें 50 रुपए दूंगा। सच? हाँ, ये देखो, चाहो तो पहले ही ले लो। विसिल दो, विसिल दो। जाओ।
बजा रही है? उस अंकल ने ही बजाने को कहा। किसने? मैंने। विटनेस को क्यों मारा? वो तुझे मारने वाला था। एक इंस्पेक्टर की जान बचाने के लिए एसपी का गोली मारना जुर्म है क्या? मुझे बचाने के लिए नहीं, एक लेडी कांस्टेबल की मान मर्यादा लूटने वाले राक्षस को बचाने। तुझ जैसे हैवान को डिपार्टमेंट में रहने दिया तो एक न एक दिन डिपार्टमेंट को शर्म से सर झुकाना पड़ेगा। हाउ डेयर यू हिट मी? उसने रॉकी को पॉइंट ब्लैंक रेंज में शूट किया, कह रहा हूं। आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। विटनेस है। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराएंगे तो वो खुद ही विटनेस देगी। डीआईजी, होम मिनिस्टर की इज्जत भी ना रखते हुए ऊंची भाषा में बोल के ये बकवास कर रहा है और तू खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। सस्पेंड कर इसे। सॉरी, आप चाहें तो एसपी को सस्पेंड करूंगा। यानी मेरी नहीं सुनेगा? आपके इशारों पे चलने वाला मैं आपकी पार्टी का ना चमचा हूं और ना ही कार्यकर्ता। क्या हो रहा है? ये होश खोकर इस तरह जोश में क्यों आ रहा है? होश में ही हूं सर। हमारा डिपार्टमेंट जोश खो बैठा है। भारतीय राजनीति को जंग लग गई है। राउडी गैंग्स राजकीय नेता बन रहे हैं। खाकी वर्दी को उन्हें झुक झुक के सलाम करने का दुर्भाग्य आ गया है। जोश मर गया। बकवास बंद कर। मंत्री बनने से पहले चोरी करने और दारू बेचने के इल्जाम में मैंने तुझे पूरा नंगा करवा के भरे बाजार में घसीटते हुए जेल में डाला था, याद है? तुम लोगों का खेल खत्म करने के लिए कल सुबह दिल्ली पहुंच के तुम्हारे काले कारनामों की रिपोर्ट जो इंस्पेक्टर रामराज ने बनाई उसे सरकार के हवाले करके हमारे ऑफिसर को मारता है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ो मुझे छोड़ दो। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। मैं मार डालूंगा इसको। सर बब्बर सिंह, ये क्या कर दिया तूने? इंस्पेक्टर ने जोश में आके डीआईजी को मार दिया। इसके तुम और एसपी विटनेस हो। पहना दो उसे हथकड़ी। सर सुनो, उस इंस्पेक्टर रामराज ने डीआईजी का मर्डर कर दिया है। मर्डर। उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। चलो जाओ। छोड़ो। छोड़ो।
लाठी की मार से मुजरिमों की चीखें सुन सुनकर यहाँ की दीवारें सठिया गई हैं। पुलिस वाले की चीख उनके लिए एक वैरायटी हो जाएगी। चिल्ला चिल्ला चिल्ला। क्यों थक गए? अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये हथकड़ी जरूर टूटेंगी। फिर से मेरा बदन खाकी वर्दी पहनेगा मिस्टर, तब मैं लाठी उठाऊंगा तो तेरे जन्मदाता बाप दादा की याद आ जाएगी। एसपी, इस बॉडी के लिए लाठी काफी नहीं होगी एसपी। इस बदन पे ये ब्रांडी डालेंगे तो फिर चीख आकाश को छू जाएगी। हेड्स ऑफ टू योर सहन शक्ति। तेरे अंतिम संस्कार करने के लिए मैं हर पल इंतजार कर रहा हूं बब्बर सिंह। राम के मंदिर में रावण ने जैसे पैर रखा, तुझे इस दिवाले में आने की आज्ञा जिस खाकी वर्दी के पंडित ने दी, उसे दुनिया क्षमा नहीं करेगी। मैं इससे जबरदस्ती झूठ बुलवाऊंगा कि इसी ने डीआईजी का खून किया है। एसपी तुम बाहर जाओ। बंधा हुआ हूं इसलिए हीरो की तरह आगे ना बढ़। खाकी वर्दी की मैं कसम खा के बोलता हूं, तबाह कर दूंगा। स्याही से क्या, हम अपने इंस्पेक्टर के लिए चाहो तो अपने खून से भी साइन करेंगे। साइन से काम चलाने के दिन अब नहीं रहे रानी। तुम इशारा करो तो ऑटो सेना तैयार है। गांधी, दिल्ली पहुंचते ही सीधा मिनिस्टर के घर चले जाना तुम। इस अर्जी पे अगर गौर नहीं किया उन्होंने तो फिर से जुलूस निकाल के हड़ताल शुरू करेंगे, बोलना। डैम इट, अकल नहीं तुझे, रॉन्ग रूट में आती है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। रॉन्ग रूट कौन सा है, राइट कौन सा, मैं जानती हूँ। गाड़ी हटाओ। What the hell you mean? किससे बात कर रही है जानती है? खाकी वर्दी को नोटों के लिए बेचने वाले नीच पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हूँ, ये जानती हूँ। बकवास बंद कर वरना तुझे अरेस्ट कर लूंगा। देख लिया मेरी ऑटो सेना को, हिम्मत है हथकड़ी पहनाने की। साथियों चलो। लो तुझे डीआईजी बना दिया। गुड लक। उसे घसीट के यहाँ ले आओ। क्यों सुनाई नहीं देता? तेरा ऑर्डर कोई नहीं सुनेगा। हमारे इंस्पेक्टर पर लगाए झूठे केस को विड्रॉ करने से ही यहाँ से बाहर जा सकेगा, नहीं तो मेरा क्या कर लेगा तू? पुलिस होकर लाल टोपी का अपमान करते शर्म नहीं आती? जनता की हिफाजत करने की, अशोक के धन चक्र की कसम खाके उनके खून से खिलवाड़ करता है। उन कागजों पे लगी गांधी के खून की कसम खाके कहती हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो न तू जिंदा रहेगा और न ही तेरा होम मिनिस्टर। धमकी दे रही है? शूट कर दूंगा। 6 गोलियों की पिस्तौल से 6 करोड़ों को तू धमकी नहीं दे सकता। एक गोली भी चली तो ये लोग तुझे चीर देंगे। डीआईजी अंदर हो लेते मेरे भाई। घबराते क्यों है सर? घबराओ नहीं तो क्या करूं? इधर देखो तो पुलिस ने घरों का बिस्तर बिछा दिया, उधर देखो तो ऑटो वाले एटम बम की तरह फटने को तैयार खड़े हैं। मुझे तो बीपी शुगर और भी हो, होम भी हो। फट से अगर यहाँ से 2 लगी तो समझ लो मेरी पोस्ट को धक्का लगा। मैं हूं ना। चलिए सर। इंस्पेक्टर के खिलाफ होम मिनिस्टर से गवाही दिलाने कोर्ट ले जाऊंगा। उस इंस्पेक्टर को फांसी पर चढ़ा के रहूंगा। तुम कोर्ट तक नहीं जा सकते। देखता हूं कौन रोकता है। बब्बर सिंह, मैं बर्बाद हो गया बब्बर। बता तेरी यह हालत किसने की? क्या? बाप रे,
मर गया। होम मिनिस्टर की पुलिस ने पब्लिकली धुलाई करके सारे कपड़े चीर फाड़ कर दिए। अगर चीफ मिनिस्टर जान गए मेरी तकदीर ही फट जाएगी। मैं दिल्ली अभी और इसी वक्त जाऊंगा। तो किसी कीमत पे कोर्ट चलेगा और गवाही देगा कि डीआईजी को इंस्पेक्टर ने मारा है, तब उसे फांसी और मेरा भाई फांसी से मुक्त। बेकार में दिल्ली विल्ली कहता रहेगा तो दिल्ली तू नहीं जाएगा, तेरी डेड बॉडी का पार्सल। आखिर तुम लोग मुझे समझ क्या रहे हो? हाँ? इस राष्ट्र का एक ही होम मिनिस्टर हूँ। इस तरह मुझे फाड़ दिया तो पुलिस सिक्योरिटी के बिना कोर्ट कैसे चलूं? बोलो। पुलिस नहीं तो क्या, सीआरपी को बुलवाऊंगा। मक्खी भी आपको नहीं छू सकती, इसका जिम्मेदार मैं हूं। चलिए सर। कोई खतरा तो नहीं? ये पुलिस भी उस पुलिस की तरह मेरी धुलाई तो नहीं करेगी? खतरे की कोई बात नहीं, उतरिए सर। अरे बाप रे, पैर नीचे रखते इस तरह डरा क्यों देते यार? है? योर ऑनर, होम मिनिस्टर के सामने मुजरिम ने डीआईजी का खून किया है, तो मेरे ख्याल में अब इस केस में गवाहों की या बहस करने की कोई जरूरत नहीं। न्याय देवता की आंखें नहीं हो सकती हैं, लेकिन आपको तो है ना। न्याय दिलाने काला कोट पहना है पीपी। बकवास मत करो। देखा देखा जज साहब, आप ही के सामने कैसे राउडी जैसी बातें कर रहा। गुंडों को बदल दिया कह के गवर्नमेंट से मेडल लेके उन्हीं गुंडों से स्मगलिंग की दुकानें चलाने वाला बड़ा स्मगलर है ये तो। वाह, ये कोई पुलिस ऑफिसर है जो उसमें आके होम मिनिस्टर के सामने यानी मेरे सामने, एक एसपी के सामने डीआईजी का खून करने वाला एक खतरनाक खूनी है ये तो एक राउडी इंस्पेक्टर है। अजी जज साहब, इसने जो जुर्म किया है वो दूसरा पुलिस ऑफिसर कोई जिंदगी में ना दोहराए। आप इसे चौराहे पे फांसी दीजिए। ड्रॉप द गन्स, नहीं तो होम मिनिस्टर को शूट कर दूंगा। अरे ड्रॉप द गन्स। सर, लाठियों से न्याय ना मिला तो पिस्तौल से न्याय दिलवाना चाहिए सर। बदन पे यूनिफॉर्म भले ही ना हो, आप ही हमारा ऑफिसर हैं, आप ही को सैल्यूट करेंगे सर। रामराज, आवेश में ना हो, कूल डाउन। योर ऑनर, 3 रंगों वाले तिरंगे को सल्यूट करने वाला यह हाथ, 3 शेरों वाले अशोक के धर्मचक्र की कसम खाने वाला यह हाथ आज गन उठाया है। पुलिस वालों के हाथ गवर्नमेंट पिस्तौल क्यों देती है? आत्मरक्षा करने नहीं सर, न्याय की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने। धर्म देवता ने अब भी आंखें ना खोली तो इसकी आंखें बंद हो जाएंगी। क्यों? साग सब्जी खागा के बोर हो गया होगा, वैरायटी के लिए बुलेट खाएगा? प्लीज मुझे मत मारो। तुझे तेरे अपने प्राणों से इतनी हमदर्दी है, मगर दूसरों के बेटे तो राउडी स्मगलर से खूनी है। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मार। तूने जज्बात का खून किया, तुझे वोट डालने वालों के भरोसे का खून किया, अब अदालत में न्याय का खून करने आया है। मैं तुझे अगर मारूं तो जुर्म है। अरे बेटा, वैसे ही बीपी और शुगर है। व्हाट? जी होम मिनिस्टर है। बेटा सच सच बता देता हूँ, मुझे मत मार। बता। अजी जज साहब, ये इंस्पेक्टर तो बहुत ही वफादार पुलिस ऑफिसर है। इसे राउडी इंस्पेक्टर बनाने के लिए कई प्लान हम ही ने बनाए। लेडी कांस्टेबल को गब्बर सिंह ने इज्जत लूट कर मार दिया था, यही सच है। सर, डीआईजी को मारा था गब्बर सिंह ने, इसने नहीं। अब आप अपना फैसला सुनाइए। सुनो मिस्टर रामराज, भगवत गीता पे प्रमाण करके जो गवाही देते हैं उसी को अदालत मानती है। छुरियों से, पिस्तौल से डरा धमका के गवाही दिलाने से नहीं। उन्होंने जो कहा वो सच हो सकता है, मगर फैसला मैं नहीं सुना सकता। आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस। कैन यू एक्सेप्ट दिस योर ऑनर?
जान से लेने वाले इस गांधी की गवाही चलेगी? उन शैतानों का शिकार इस घायल गांधी की गवाही चलेगी? न्याय की भीख मांगने दिल्ली जाने वाले इस गांधी को खत्म करने की कोशिश की, इसकी गवाही सुनिए। ये असली सीआरपी नहीं है जज, मेरे आदमी है। असली सीआरपी को देखिए वैन में कैद है। मुझे दोषी साबित करने वाला कोई भी हो नहीं बख्शूंगा, जिंदा जला दूंगा। लोग यही सोचेंगे कि होम मिनिस्टर से बदला लेने के लिए टेररिस्टों ने ऐसा किया। गुस्सा आया तो ये बब्बर सिंह एकदम लंका का रावण बन जाता है। पहले फैसला सुनाने वाले उस जज को खत्म करो। इंस्पेक्टर रामराजू,
छुक 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 रेलगाड़ी प्यार की चले। ओए 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 ओए, हुस्न की ये मालगाड़ी इंजन से मिली। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ हाँ।